Hello everyone, welcome to Youth IT. FIB CIT SAM 2 वेब डिज़ाइनिंग के सारे प्रैक्टिकल्स आज हम इस ट्यूटोरियल में कवर करने वाले हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा हम सिलेबस पे चलते हैं। अगर सिलेबस में हम देखें तो हमारे फर्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर टोटल 6 प्रैक्टिकल्स हैं, छोटे छोटे। ओके, और उसमें से फर्स्ट प्रैक्टिकल है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्स, टैग्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML फाइल्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया है। इसी फोल्डर को हम VS कोड में ओपन करेंगे। राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद द VS कोड। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल यहीं पे है। व्हाट इज HTML? HTML is a hypertext markup language, is used to create a web page. It tells the browser what to display and how to structure the content. बेसिकली HTML हमें यूज़ किया जाता है वेब पेजेस बनाने के लिए। और वेब पेजेस किस तरह दिखेंगे, कौन सा कंटेंट, कौन सा पैराग्राफ, कौन सा टाइटल कहाँ पे आएगा, इमेजेस कहाँ पे आएंगे, लिंक्स कहाँ पे आएंगे, वो सारा स्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है। ओके, अगर HTML टैग्स की बात करें तो यहाँ पे ओपनिंग टैग होता है और साथ में क्लोजिंग टैग होता है। जो टैग ओपन होता है वो क्लोज भी होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एग्जाम्पल्स, यहाँ पे पैराग्राफ ओपन हुआ, यहाँ पे कंटेंट एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। हाँ, बट कुछ ऐसे कंटेंट, ऐसे टैग्स भी हैं जो क्लोज नहीं होते, जैसे कि ब्रेक टैग, जो लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इमेज टैग, इसे भी हम क्लोज नहीं करते, एज वेल एज, मतलब ये क्लोज नहीं होता। और HR टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इन सब टैग्स को एम्प्टी टैग्स कहा जाता है। और अगर एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेरी होती है, मतलब उनको यही लगता है कि टैग्स और एलिमेंट्स बोथ आर सेम, बट नहीं, एलिमेंट्स अलग होता है। अगर एलिमेंट्स की बात करूँ तो ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग, इन तीनों को मिला के आपका एक एलिमेंट बनता है। जैसे कि यहाँ पे नीचे एग्जांपल, ये पूरा जो टैग है, ओपनिंग टैग, बीच का आपका कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग, ये तीनों मिला के आपका एक एलिमेंट बनेगा। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जिससे सबसे ऊपर रहेगा डॉक टाइप, डॉक टाइप के नीचे HTML, HTML के अंदर हेड और बॉडी। यहाँ पे हम हमारा फर्स्ट बेसिक एक सिंपल HTML फाइल यहाँ पे बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू फाइल। न्यू फाइल पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, प्रैक्टिकल 1.html। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, डॉक टाइप, HTML, हेड, टाइटल, माई पेज, यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं, और यहाँ पे बॉडी, और बॉडी के अंदर H1 टैग यूज़ करा है, हेडिंग टैग, वेलकम टू 30। और उसके बाद हम एक पैराग्राफ दे देते हैं। ये लॉरियम जो हम यूज़ करते हैं, ये एक डमी टेक्स्ट है। LOHS लिखोगे तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशंस आ जाएंगे, जस्ट एंटर करो, यहाँ पे पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके लिए रेडी हो जाएगा। अगर जब भी आप टैग्स बनाते हो, यहाँ पे देखो एक वाइट डॉट दिख रहा होगा। ये जो वाइट डॉट दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपकी फाइल अभी तक सेव नहीं हुई, आपने जो लिखा है वो सेव नहीं हुआ है। जैसे मैं Ctrl+S करूँगा, यहाँ से ये वाइट डॉट गायब हो जाएगा। ओके, और अब इस पेज को रन करेंगे, इसके लिए F5 प्रेस करना है, और सीधा यहाँ पे आपके सामने देख सकते हो कि पेज रन हो चुका है। अगर पेज के अंदर की बात करें तो डॉक टाइप HTML टेल द ब्राउज़र दैट इज़ द HTML5 डॉक्यूमेंट, मतलब कि ये काइंड ऑफ HTML5 का एक वर्जन आपको डिफाइन करता है। आपके लिए एक छोटा सा टास्क यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बताइए कि HTML5 के लिए तो हम जैसे डॉक टाइप लिखते हैं, बट पुराने जो वर्जन थे, HTML4, HTML3, HTML2, जो पहले ओल्ड वर्जन थे, उनके लिए हम क्या लिखते थे।
चलो नेक्स्ट यहाँ पे है HTML। अगर HTML की बात करूँ तो रूट एलिमेंट, जहाँ पे सारे कंटेंट, सारा डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें हम इसी के अंदर देखने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा हेड के अंदर अगर मैं बात करूँ, ये पेज की इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, जैसे कि टाइटल हो गया, स्टाइल हो गया, मेटा इन्फॉर्मेशन, मेटा डेटा जो हम कहते हैं, वो सारी चीज़ें ये होल्ड करता है। नेक्स्ट है टाइटल की बात करूँ तो ये हमारा ब्राउज़र के अंदर जो टैब होता है, टैब के ऊपर टाइटल शो करेगा, जो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो ये माई पेज, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया था, ये जो माई पेज दिया है टाइटल, वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, और नेक्स्ट इज बॉडीज़ के अंदर जो सारे कंटेंट हमें विजिबल होने वाला है, चाहे टेक्स्ट है, इमेजेस, हेडिंग एंड ऑल दैट। और लास्ट में ये हेडिंग, H1 के लिए, H1 जो टैग है वो हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, एंड P टैग फॉर पैराग्राफ। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है डिज़ाइन अ वेब पेज यूजिंग बेसिक एंड एडवांस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ओके, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमें देखने वाला है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ओके, बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर मैं बात करूँ तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, बी फॉर बोल्ड, बी टैग इस्तेमाल किया जाता है फॉर बोल्ड द टेक्स्ट। उसका आउटपुट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बोल्ड है। और इटैलिक्स के लिए हम आई टैग को यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, देखो बी आर यूज़ किया, बी आर यूज़ कर रहे हैं ताकि वो नीचे लाइन ब्रेक हो। ओके, और दिस नीचे है अंडरलाइन, यू फॉर अंडरलाइन के लिए यूज़ करते हैं। हम इसी को रन करते हैं। यहाँ पे practical2.html करके मैंने एक फाइल बना दी। और जैसे मैंने लास्ट टाइम पूरा टैग, आपको पूरा स्ट्रक्चर बार बार लिखना ना हो तो उसके लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट है, जस्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड एंटर कर दोगे तो आपका यहाँ पे पूरा पेज यहाँ पे दिख जाएगा। और बॉडी के अंदर सारी पेस्ट कर देंगे। हम पेज का टाइटल भी यही देंगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ओके, बी टैग है, आई टैग है, और यू टैग फॉर अंडरलाइन। यहाँ पे वाइट डॉट दिख रहा है, सेव नहीं हुआ है, Ctrl+S एंड F5 प्रेस करेंगे, सेलेक्ट द ब्राउज़र। आप देख सकते हो ये बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये तीनों चीज़ें एक पे ही अप्लाई करनी है तब भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल आई लिख देंगे, सेव एंड जस्ट यहाँ पे रिफ्रेश। ये देखो तीनों चीज़ें एक ही टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो, बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, और अंडरलाइन भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह हम सारे टैग्स एक ही टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। ओके, ये हुआ हमारा बेसिक। अब हम चलते हैं फॉर एडवांस। अगर मैं एडवांस की बात करूँ तो एडवांस के अंदर जैसे कि हमारा सिमेट्रिक इम्पॉर्टेंस अगर यहाँ पे आप देखने जाओगे ना, स्ट्रॉन्ग है, ये EM है, मार्क है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। ओके, तो इसे हम रन करते हैं, लेट्स डू इट। इसी को मैं इसी के अंदर यूज़ कर लेता हूँ। जस्ट रिफ्रेश करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे मैंने ब्रेक टैग नहीं दिया था, BR टैग, तो ये आगे कंटिन्यू हो गया। तो यहाँ पे मैं BR टैग दे दूंगा।
एंड रिफ्रेश, और एक बी आर दे दूंगा तो कैप अच्छा दिखेगा। ओके, जैसे अगर आप देखोगे तो बोल्ड जो था और ये स्ट्रॉन्ग टैग है, दिखने में सेम ही है बट ये सिमेट्रिक टैग है। स्ट्रॉन्ग इसलिए यूज़ किया जाता है अगर कभी कोई वार्निंग है, कोई हाईलाइट हमें देनी है, कोई वार्निंग देनी है, कोई डेंजर वाला साइन हमें दिखा रहा है, कोई डेंजर टेक्स्ट, डेंजर रिगार्डिंग हमें शो करना है, तब हम स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट है ई एम टैग, नेक्स्ट एम्फोसाइज। ई एम टैग अगर आप देखोगे तो इटालिक की तरह ही आपको दिखने में प्रेजेंटेबल दिखेगा, बट ई एम टैग क्या होता है कि अगर हमें कोई इमोशंस ऐड करने हैं, तो इमोशंस तो हम बोल के तो ऐड नहीं कर सकते, बट ऐसा टेक्स्ट के अंदर हमें शो करना है तो इसके लिए यूज़, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल वो बहुत अच्छी मूवी थी, ये नॉर्मल, वो बहुत ही अच्छी मूवी थी, जो मैंने बहुत ही के ऊपर जो मैंने स्ट्रेस दिया वहाँ पे उसका उसे इम्पोर्टेंस दी, तो वो इम्पोर्टेंस हम यहाँ पे ई एम टैग दे के शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्क। मार्क टैग वो यहाँ पे एज अ हाईलाइटर की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट है हमारा सबस्क्रिप्ट, जैसे कि यहाँ पे H2 है तो 2 आपको नीचे आ जाएगा, सबस्क्रिप्ट नीचे होगा, सुपरस्क्रिप्ट ऊपर होगा, ये 2 आपको एक्स स्क्वायर की तरह यहाँ पे ऊपर दिखेगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेकंड प्रैक्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं, मतलब प्रैक्टिकल 1 के अंदर ही सेकंड बी, बी तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सी, फर्स्ट सी प्रैक्टिकल, डिजाइन अ वेब पेज यूजिंग ऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। अगर मैं अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे अगर पहली बार देखूँ तो अनऑर्डर लिस्ट कुछ इस तरह आपको दिखेगा, जहाँ पे आपको कोई नंबर, लिस्ट के अंदर कोई नंबर नहीं दिखेगा, जस्ट आपको सीधा डॉट दिखेगा, लाइक बुलेट पॉइंट्स। कल 1 C.html सेम यहाँ पे टाइटल देते हैं अनऑर्डर लिस्ट, और इसे यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं बार बार चीज़ें फॉर्मेट कर रहा हूँ, तो ये जितना फॉर्मेटिंग अच्छे से करोगे उतना रीडेबल आपके लिए अच्छा होगा, और इवन आपकी जगह कोई और भी बैठता है, कोई और स्टूडेंट या कोई टीचर्स भी देखते हैं तो विजुअली वो बहुत अच्छा दिखता है और रीडेबल भी होता है। सो ऑलवेज आप जब भी यूज़ करो तो आप अपने कोड को फॉर्मेट करके रखो। अगर कभी कभी आपको फॉर्मेटिंग नहीं जम रहा है, कैसे करना है, क्या है, कुछ चीज़ें ऐसे आगे पीछे हो, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, और यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है, जस्ट क्लिक इट, तो ऑटोमेटिकली पूरा डॉक्यूमेंट आपका फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, और अब यहाँ पे हम सेव करते हैं एंड जस्ट रन। यहाँ पे देखो मैंने यूएल दिया है, यूएल के अंदर तीन एल आई दी है। अगर मैं यूएल की बात करूँ तो अनऑर्डर लिस्ट इसका फुल फॉर्म है, और एल आई की बात करूँ तो लिस्ट आइटम, ये 3 लिस्ट आइटम हमने यहाँ पे शो कर दिए हैं। लेट्स सी, यहाँ पे देखो आपका 3 टेक्नोलॉजीज आपके सामने यहाँ पे आ गई है। उसी तरह अगर मुझे इससे, ये अनऑर्डर लिस्ट था, अगर मुझे ऑर्डर लिस्ट में अगर देखना है तो यूएल की जगह जस्ट हमें ओएल यूज़ करना है, ऑर्डर लिस्ट, तो सेम डेटा आपको ऑर्डर लिस्ट में देखने को मिल जाएगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, देख रहे ऑर्डर लिस्ट आ गया। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अगर डिस्क्रिप्शन लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा डीएल जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, डीटी डिस्क्रिप्शन टाइटल, डीडी डिस्क्रिप्शन डेटा, सॉरी डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन है ये हमारा, और इससे हम अब रन करते हैं।
पे टैग हमारा क्लोज नहीं हुआ है। जस्ट रिफ्रेश करेंगे, देखो नीचे हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा जस्ट आपको यहाँ पे टाइटल देना है हर एक, जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, इसी को हम H1 या H2 में यूज़ कर लेते हैं। आपको हेडिंग्स देना है तो प्रेजेंटेबल लगेगा H3 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है प्रैक्टिकल 1C। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल्स 1D की तरफ। अगर मैं डी के अंदर देखे तो क्वेश्चन है डिज़ाइन अ वेब पेज बाय चूजिंग बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स। ओके, बैकग्राउंड कलर्स और फोरग्राउंड कलर्स देखना है। अगर मैं बैकग्राउंड कलर्स की बात करूं तो यहाँ पे ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है और कलर एक प्रॉपर्टी और ये वैल्यू हमारा ब्लू कलर है जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इसे हम पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक प्रैक्टिकल 1D.html। ओके, ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट कोड आता है इसे बॉयलर प्लेट कहा जाता है। ओके, यहाँ पे हमने ले लिया। इन शॉर्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड कलर मैंने यूज़ किया है, बैकग्राउंड का लाइट ब्लू लिया है और कलर मैंने डार्क ब्लू। अभी यहाँ पे मैंने बॉडी पे दिया है, यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया है। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर से मैं एक बार पूरा, स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पे देखो स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी हमारा कलर है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ब्लू है। यहाँ पे ये हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट है, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है और ये लाइट ब्लू हमारा कलर वो वैल्यू है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे कलर और ये डार्क कलर। अगर एक कलर की बात करूँ तो कलर आपको टेक्स्ट के ऊपर शो करेगा और बैकग्राउंड कलर पूरे पेज के बैकग्राउंड के कलर शो करेगा। अभी आपने यहाँ पे देखो कि मैंने बॉडी टैग में दिया, जैसे मैं बॉडी टैग में दूंगा ना तो होगा ये कि उसके नीचे जितने भी टैग्स होंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएगी। लेट्स सी, यहाँ पे देखो अभी इसके नीचे अगर मैं कोई और एक भी पैराग्राफ लिखूंगा तो उसका टेक्स्ट आप देखोगे डिफ़ॉल्ट ब्लू आ जाएगा। देख रहे हैं, मैंने रिफ्रेश कर दिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अभी यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट जो पीछे आपको कलर दिखते हैं, बैकग्राउंड कलर्स जो भी होता है वो आपका होता है बैकग्राउंड कलर, मतलब पीछे की साइड जो हम देखते हैं टेक्स्ट के पीछे वो बैकग्राउंड कलर, और टेक्स्ट का कलर जो होता है वो फोरग्राउंड। अगर यहाँ पे मैन्युअली अगर मैं किसी को चेंज करना चाहूँ तो सेम चीज़ यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कलर चूज़ करूँगा, स्टाइल कलर, और मैंने यहाँ पे रेड दिया, रेड सेव। तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा रेड। जो ये रेड मैंने दिया ये आपका फोरग्राउंड कलर है टेक्स्ट के ऊपर, और इसी के ऊपर हम बैकग्राउंड कलर भी वापस दे सकते हैं कि जैसे कि मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ पर्पल ब्लू वायलेट दे रहे हैं, जस्ट सेव एंड। तो जो टेक्स्ट के पीछे जो आपको दिख रहा है वो बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट के ऊपर है वो फोरग्राउंड कलर है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है प्रैक्टिकल 1D। ओके, लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट प्रैक्टिकल। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमें डिज़ाइन अ वेब पेज यूजिंग नेस्टेड लिस्ट एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? अगर मैं नेस्टेड की बात करूँ, पहले नेस्टेड को सिंबल बात, नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक।
सेम चीज़ यहाँ पे लिस्ट की भी अगर मैं बात करूँ तो एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, दूसरे लिस्ट के अंदर तीसरा लिस्ट, जितना चाहो उतने, जितने चाहो उतने लिस्ट आप ऐड ऑन कर सकते हो। इसे कहा जाएगा नेस्टेड लिस्ट। तो मैं पहले वाला जो प्रैक्टिकल है उसी को ही यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओके, जैसे अगर मैं इस प्रैक्टिकल की बात करूँ, इसे मैं रन कर देता हूँ। हाँ, जैसे ये अब पहले आपका अनऑर्डर लिस्ट है, बाद में ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन। अगर मैं चाहता हूँ जैसे कि HTML की अगर मैं बात करूँ, तो HTML के अंदर कौन कौन से टैग्स आ रहे हैं उसका लिस्ट मुझे ऐड ऑन करना है। तो यहाँ पे जो HTML का एंड टैग है उसके पहले यहाँ पे मैं एंटर एक दे दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा UL, और UL के अंदर LI, और LI के अंदर जैसे कौन कौन से फॉर्मेटिंग टैग्स आ रहे हैं, जैसे कि I आ रहा है, राइट, और उसके साथ और एक आएगा B टैग। जो भी टैग्स के नाम हमने यहाँ पे टैग्स का लिस्ट शो कर रहा है, उसके बाद और एक यहाँ पे मैं यूज़ कर दूँगा U फॉर अंडरलाइन, EM टैग्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ टैग्स की लिस्ट दे दी है, और इसी को जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि देखो HTML है, और HTML के अंदर भी मैंने टैग्स का एक लिस्ट मैंने भी दे दिया। ओके, अगर आप चाहो तो इसके अंदर जैसे कि ये अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर ऑर्डर का भी लिस्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये जो आई है, आई के अंदर यहाँ पे जो इसका LI है जो एंड हो रहा है वहाँ पे एंटर कर देंगे, और यहाँ पे हम कुछ और टैग्स का नाम ऐड करेंगे। बट अब जो टैग का नाम ऐड करेंगे वो होंगे ऑर्डर लिस्ट में, ठीक है। जैसे कि ऑर्डर लिस्ट के लिए OL लिखना है, और OL लिखने के बाद यहाँ पे LI, यहाँ पे LI लिख दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे div टैग ऐड कर रहा हूँ, div टैग के बाद मार्क टैग हो गया, और यहाँ पे मैंने 2 टैग्स ऐड कर दिए। अभी यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर हमें और एक अनऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद ऑर्डर लिस्ट हमने ऐड कर दिया है। तो उस तरह हम नेस्टेड के अंदर, अंदर के अंदर यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपरली नाम देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल ले सकते हो फ्रूट्स, तो फ्रूट्स एप्पल है, बनाना है, कीवी है, लिस्ट आप दे दो, और लिस्ट के अंदर आप शो कर सकते। जैसे एप्पल की बात करूँ तो ग्रीन एप्पल हो गया, रेड एप्पल हो गया, स्मॉल एप्पल हो गए, वैसे आप लिस्ट ऐड कर सकते हो। ओके, तो उस तरह से ये नेस्टेड लिस्ट आपका हो जाएगा। यहाँ पे मैंने और एक नेस्टेड लिस्ट के लिए यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ओके, जैसे कि यहाँ पे टैग्स है, इसी को अगर मैं रन करूँ, पहले से यहाँ से स्टॉप करते हैं, देन इसे यहाँ से रन करते हैं। अगर यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस और मैथ्स 2 सब्जेक्ट्स हैं मेजर, और उसी के अंदर अगर देखो तो HTML के अंदर टेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स, लिस्ट, और पाइथन के अंदर वेरिएबल, लूप्स, फंक्शन जैसे मैंने ऐड कर दिया है। ये लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया नेस्टेड के अंदर हम ऑर्डर और अनऑर्डर दोनों ऐड कर सकते हैं। अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर, दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नीचे हम देखते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। जैसे अगर मैं बात करूँ कॉपीराइट का जो सिंबल है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने यूज़ करा, जैसे कि यहाँ पे अब कॉपीराइट्स, ये स्पेशल कैरेक्टर्स है। जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उसके स्टार्टिंग हमेशा एंड से होती है, और एंड से होता है, और जो एंड है वो सेमीकोलन से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे, जैसे कॉपी के लिए कॉपीराइट्स के लिए कॉपी है, रजिस्टर के लिए REG है, ट्रेडमार्क के लिए यहाँ पे ट्रेड है, और रुपीज़ के लिए यहाँ पे
कोड है, और यहाँ पे यूरो के लिए यूरो यहाँ पे लिखा है, लेसन के लिए LT है, ग्रेटर देन के लिए GT, और उसी तरह यहाँ पे आप देखोगे तो सारे के सारे सिम्बॉल्स आपको स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट होता है प्रैक्टिकल 1E। यहाँ पे ये सारे जो आपको कोड्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सो चेक इट आउट। ओके, जो लास्ट है यहाँ पे हमें एक छोटा सा एक मिनी प्रोजेक्ट भी इन्होंने दिया हुआ है, जैसे राइट HTML कोड टू यूजिंग डिस्प्ले योर CV ऑन अ वेब पेज। हमें हमारा CV बनाना है। अब तक जो हम CV बनाते थे वर्ड में बना देते या फिर कैनवा पे बना लेते थे, बट इस बार हम बनाएंगे पूरा वेब पेज जो आजकल ओके, सो लेट्स गो। उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, बहुत आसान है। ये बाकी टाइप्स बंद कर देंगे। प्रैक्टिकल 1F, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो सिंपल सा मैंने बॉडी टैग यूज़ किया, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके बैकग्राउंड कलर दे दिया ऑफ वाइट, और यहाँ पे फॉन्ट दे दिया एरियल। तो ये सारे जो टेक्स्ट है उसके ऊपर यही फॉन्ट्स अप्लाई हो जाएंगे। H1 लिया, करिकुलम विटी लिख दिया। पहले एक बार रन करके दिखा देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। F5 ओके, करिकुलम विटी पर्सन, H2 यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट है हमारा नेम, जो मैंने नेम दे तो यूथ ID दिया, आप अपना नाम लिख सकते हो। और नेक्स्ट है ईमेल ID। यहाँ पे देखो आप, मैंने P टैग यूज़ किया और P टैग के अंदर यहाँ पे पोल टैग यूज़ किया हुआ है, B टैग यूज़ किया है, जैसे ईमेल, फ़ोन नंबर। और नीचे आप देखोगे तो सेकंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, BSc IT, BSc CS कंप्यूटर साइंस, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल। अगर मैं स्किल्स की बात करूँ तो स्किल्स के लिए मैंने OL यूज़ किया है, जबकि यहाँ पे UL यूज़ किया था। OL यूज़ किया है, जैसे 1 2 3 हमारी स्किल्स HTML CSS एंड जावा। हॉबीज़ की अगर बात करूँ, रीडिंग, कोडिंग एंड म्यूज़िक, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा डिस्क्रिप्शन, डिक्लेरेशंस है, जो डिक्लेरेशंस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शंस वाला लिस्ट यूज़ किया हुआ है। एंड लास्ट में हमारा डेट यहाँ पे ऐड किया है एंड स्टूडेंट नेम। ठीक है, सो इस तरह से हमारा एक वेब पेज के ऊपर एक CV रेडी हो चुका है। तो हम इसे अपलोड करके अगर जब कहीं पे भी यूज़ करना है तो इस लिंक को यूज़ करके सामने वाले को दिखा सकते हैं एनी टाइम। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखने जाएँ तो हमारा पूरा प्रैक्टिकल 1 कंप्लीट हो चुका है। ये इसकी नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ एंड यूज़ इट एंड ऑल द बेस्ट।